Hello, hi Neha. So long time I have not been live on my page. तो आज ऐसे ही अचानक I was live on some others page. तो सोचा कि मैं अपने पेज पे भी फटाफट से लाइव आ जाऊं और कुछ थोड़ी सी बातें कर लूं। कैसे हैं आप सब लोग पहले तो, और जल्दी से कुछ सवाल है तो फटाफट कर लीजिए। बहुत थोड़ी देर के लिए लाइव आई हूं, कुछ थोड़ी सी कुछ बातें खास करूंगी। आज एजुकेशन और किड्स के ऊपर कुछ बात करने का मन हुआ। उसी से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल है तो आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो, फटाफट से शेयर का बैज लो और आपके सवालों का जवाब दूंगी मैं। किड्स और एजुकेशन की अगर हम बात करें, ये टाइम बहुत ज्यादा कोरोना का निकला है, बच्चों की एजुकेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही है। फिर से स्कूल ओपन हो रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत एक हेल्दी टाइम आ रहा है, वो एक फ्रेश होने जा रहे हैं कुछ लोगों के स्कूल। बट आई होप एवरी ऑल रिमेन हेल्दी और उनके जो भी स्कूल्स के सिस्टम है, एग्जाम्स एकदम से पास आ गए हैं फाइनल्स, तो उनको स्कूल्स भी रीज्वाइन करने पड़ रहे हैं। तो आई होप एवरीथिंग गोज वेल। तो थोड़े से टिप्स बच्चों की एजुकेशन और स्टडी को लेके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उनका स्टडी रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो उनका स्टडी रूम नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में होना चाहिए। उस डायरेक्शन में वो बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। और उसके साथ साथ वो अपना फेसिंग जो है पढ़ाई का, वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ स्टडी का टेबल रखें, उस तरफ वो फेसिंग करें तो उनके लिए और फेवरेबल है। सो ये आप डायरेक्शंस बच्चों के लिए सेट कर दीजिए, बिकॉज टाइम बहुत कम है और बिकॉज पूरा साल वो लोग ढंग से शायद पढ़ाई नहीं करे हैं, ऑनलाइन स्टडी किया है, तो अब उनको इमीडिएटली कुछ बूस्ट अप करने को मिल जाए, कंसंट्रेशन जिससे उनकी इंक्रीज हो जाए। उसके अलावा नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग बैठना चाहिए, और साथ ही साथ जो बुक्स हैं वो अपने, अगर वो उनका रूम का नॉर्थ ईस्ट साइड में रूम है और फेसिंग वो उनका नॉर्थ और ईस्ट हो रहा है, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में वो अपनी बुक्स को रख सकते हैं। और आपको खास करके ये ध्यान देना है कि आपको वहां पे क्लटर बिल्कुल नहीं हो, आपके कोई भी नॉन वर्किंग पेन्स नहीं होने चाहिए। आपका पेन स्टैंड पड़ा है या आपके साइड में क्लटर नहीं होना चाहिए, आपकी बुक्स फैली हुई नहीं होनी चाहिए। ट्राई टू कीप देम ऑर्गेनाइज, ट्राई टू कीप देम एक तरीके से आप उनको रखो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो उसके बाद उस बुक को बंद करके रखो, ऐसी खुली नहीं छोड़ो, बिकॉज वो एजुकेशन को आपको एक बहुत थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल तरीके से भी समटाइम्स लेना चाहिए। आपको ऐसी किताबें खुली नहीं छोड़ो, आपको अगर काम हो गया तो आप उस बुक को बंद कर दीजिए। और उसके साथ साथ नॉन वर्किंग पेन, यानी कि कई बार होता है पेन की इंक खत्म हो गई है, पेन की फिनिश हो गई है, तो आप उसको वहीं रख देते हो और वो अनयूज्ड पड़े हैं, बहुत टाइम से उनको यूज नहीं किया है, सूख गए हैं, तो प्लीज एक दिन लगाओ, उनको चेक करो एंड जस्ट थ्रो देम अवे। कोई भी आपके नॉन वर्किंग पेन्स हैं तो उनको आप इमीडिएटली हटाइए। नेहा, ओके, आपकी बेटी की हेल्थ के बारे में, यस, अभी कोशिश करती हूँ आपके क्वेश्चन लेने की, बट डू फॉरवर्ड दिस वीडियो इन ऑल योर ग्रुप्स सो दैट यू गेट अ शेयरर बैच, और जल्दी से इसको करें तो मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। और साथ ही साथ अभी मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए बात कर रही हूँ, एंड आई विल लाइक टू शेयर द लिंक। हाउ कैन आई डू दैट? कैन एनीवन हेल्प मी इन दिस? अगर ये मैं जो ब्रॉडकास्ट के व्यूअर्स हैं इनको मैं कैसे इस लिंक को शेयर कर सकती हूँ? एनीवेज, सो और आपको क्या करना है, बच्चों को पढ़ाई करते समय खास करके ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग अपने पास एक ग्लास पानी का भर के रखो, उसको फिल रखो, और ताकि जिस समय भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपके साथ साथ रहना चाहिए। और उसके अलावा आपको सरस्वती यंत्र एक लेना है, वो आपको बच्चे के स्टडी टेबल के सामने की तरफ, यानी कि अगर वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है या नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो ईस्ट की या नॉर्थ की वॉल पे आपको
वहां पे आप पेस्ट कर सकते हो या आप टेबल के साइड में भी उसको रख सकते हो। तो एक सरस्वती यंत्र जो है वो आपको बच्चे के टेबल के आसपास रखना चाहिए। देन येलो कलर इज अ वेरी गुड कलर फॉर कंसंट्रेशन, सो यू कैन कीप येलो colored pen stand or some lamp or some pin board और टेबल टॉप, आप उसमें यहाँ येलो कलर थोड़ा सा ऐड करो। एक्चुअली आज इसीलिए मेरे दिमाग में ये टॉपिक आया। मेरे पास एक कोई आए थे क्लाइंट, उनके बेटा बहुत टाइम बाद स्कूल गया और उसको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था, उसका ऑरा बहुत वीक हो रहा था। तो उसको स्कूल जाके इतने टाइम बाद बच्चे उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं शायद किसी वजह से कर पा रहे हैं। कुछ ऑरा हमारे इस माहौल की वजह से बच्चों का ऑरा वीक हो रहा है, तो उसका ऑरा इंक्रीज करने के लिए मैंने उसके लिए एक स्पेशल ऑयल प्रिपेयर किया। तो तभी मुझे थॉट आया कि आई विल शेयर समथिंग टुडे विद यू ऑल फॉर स्टडी रिलेटेड थिंग्स। सो तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए येलो कलर को आप ऐड करें। ओके, yes Neha, you got a sharer badge, I'll just take your question in a while। और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, एमेथिस्ट, एक एमेथिस्ट क्रिस्टल, पर्पल कलर का क्रिस्टल आता है, आप उसका रॉक को आप बच्चे के स्टडी टेबल पे रख सकते हो, या आप उसके टम्बल्स को आप बच्चे के स्टडी टेबल पे रख सकते हो, या आप उसका रॉक या उसकी प्लेट को आप बच्चे के पिल्लो के नीचे या उसके मैट्रेस के नीचे आप वहां पे रख सकते हो। तो ये कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। क्लैरिटी लाएगा, मेमोरी इंप्रूव करेगा, उनको फोकस करने में हेल्प करेगा, उनको ये क्लियर माइंड देगा कि भाई मुझे किस तरीके से, किस फोकस से अपनी पढ़ाई करनी है। वो एक अपना सिस्टम जो बनाना है वो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा बहुत मेहनत करता है, उसके बावजूद भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा है और वो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड नहीं कर पाता है, एजुकेशन में भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं बट फिर भी वो कंपटीशन में उतना सक्सेस नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको माता सरस्वती की आराधना करनी है। जैसे मैंने बोला, सरस्वती यंत्र आपको प्लेस करना है, तो आपको या तो आप वहां पे स्टडी टेबल पे सरस्वती यंत्र प्लेस कर दिया, और इसके साथ साथ आप एक मंदिर में सरस्वती माँ की मूर्ति या सरस्वती यंत्र आप अपना एक मंदिर में अपने रख सकते हैं, और आपको एक मंत्र का चैंटिंग करना है विच इज ओम ह्रीम एम ह्रीम सरस्वते नमः। ओम ह्रीम एम ह्रीम सरस्वते नमः। तो आपको इसका जाप करना है। मिनिमम आप एक माला इसकी करें। अगर बच्चा खुद कर सकता है तो और अच्छा है, नहीं तो आप बच्चे के नाम पे मदर या कोई भी फैमिली मेंबर उसके नाम पे इसकी चैंटिंग करें। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर इन द केस कि आपके बच्चे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं और उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो अब वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए आप इसको पहले से ही प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर मैं ये कहूं कि एजुकेशन में बच्चा आपका बहुत अच्छा है बट किसी ना किसी वजह से उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको बच्चे को बोलना है हनुमान चालीसा के जो बीज मंत्र है वो आपको जो कि है विद्यावान अति चातुर राम काज करीबे को आतुर, ये जो हनुमान चालीसा का जो बीज मंत्र है ये आपको चैंटिंग करनी है, या आप इस मंत्र की चौपाई को लिख सकते हैं, बच्चा उसको लिख सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, चैंटिंग कर सकता है। तो ये किसी भी तरह की अगर आपकी पढ़ाई में रुकावट आ रही है तो उससे रिलेटेड आप इस चीज को कर सकते हो। उसके अलावा आपको पर्सनल ग्रोथ चाहिए, उसके लिए भी आप इस मंत्र का चैंटिंग कर सकते हो। किसी भी तरह की आपकी ग्रोथ रुक रही है तो आप उसके लिए भी ये चीज कर सकते हो। हेलो ऋषिकेश, हाउ आर यू? Okay Neha, we'll take your question first. So your question was बेटी की health. Okay. See, I don't want date of birth because I am not an astrologer. I am okay. This reminds me कि मैंने आज अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, बट आई थिंक ऑलमोस्ट सारे लोग मुझे अच्छे से जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पर जो लोग नए जुड़े हैं इस पेज पे वो सबसे पहले इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और
मेरे YouTube चैनल डॉक्टर शालिनी गुगनानी को भी फॉलो करें और वीडियोस आप डिफरेंट टिप्स वहां पे देख सकते हो। और आई एम बेसिकली अ वास्तु कंसल्टेंट, अ न्यूमरो एनर्जी एक्सपर्ट। I do tarot reading. I work with healing scientific instruments. I work with energy instruments. और मैं वास्तु में बेसिक एनर्जीज के अलावा ज्योपैथिक स्ट्रेस एनर्जीज और सब एनर्जीज को भी मेजर करके ही काम करती हूँ, उनकी एनर्जी बैलेंसिंग करती हूँ। And I've been practicing more than 15 years of now. So in case if you have any questions, आपके कुछ भी इश्यूज हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हो और आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और किसी भी तरह के अगर आपके कुछ इश्यूज हैं वो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात मैं आपका क्वेश्चन ले रही थी नेहा। 19 दिसंबर 2016 यू वांटेड, आप अपनी बेटी की हेल्थ के बारे में जानना चाहते हो। सी नेहा, आपकी बेटिया की अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो मुझे बिकॉज उसका जो टोटल नंबर का टोटल आ रहा है वो कुछ राहु से रिलेटेड आ रहा है, तो आई वुड लाइक कि आप पहले तो उसका नेम करेक्शन कराओ और उसके साथ साथ आप उसके हेल्थ के लिए उसको एक टाइगर्स आई का ब्रेसलेट पहना सकते हो, टाइगर आई से रिलेटेड। बिकॉज कुछ नेगेटिव एनर्जीज की वजह से अगर वहां पे कुछ आ रही है तो आप हेल्थ स्प्रे वहां पे आप अपने घर पे कर सकते हो और टाइगर आई का आप ब्रेसलेट उसको पहनाइए, उससे उसकी हेल्थ में जरूर सुधार आएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप एक मोर पंख वहां पे मोर पंख का एक बंच उसमें जिसमें 5-6 मोर पंख हैं वो आप उनके स्टडी टेबल के ऊपर रख सकते हो। दिस इज अगेन अ वेरी यूजफुल थिंग जो कि बच्चों के स्टडी टेबल पे आप रख सकते हो। उसके साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा गलत संगत में जाता जा रहा है और उसका ध्यान पढ़ाई से हटके एक अलग एडिक्शन में या गलत दोस्तों में उस चीज में जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको एक रामायण हनुमान जी की रामायण पढ़ती हुई जो तस्वीर होती है वो आपको स्टडी टेबल पे लगानी है। अपने स्टडी टेबल पे वहां पे आप चिपका सकते हो हनुमान जी की रामायण पढ़ती हुई जो तस्वीर होती है वो। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि बच्चा बिल्कुल आपके आपे से बाहर होता जा रहा है, बहुत ज्यादा बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनता है, तो उस केस में आप क्या करें, एक छोटी सी रामायण और 4 लड्डू जो कि आप ट्यूसडे को हनुमान जी को भेंट कर सकते हैं। आप ट्यूसडे के दिन जाएं और मंदिर में आप वो 4 लड्डू और छोटी सी एक रामायण आप जाके वहां पे हनुमान जी पे चढ़ा के आ जाए। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा डर, उसको एग्जाम्स का डर हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करें, आप एक टाइगर आई का आप रॉक उसके टेबल पे रख सकते हो या टाइगर आई का ट्री आप वहां टेबल पे आप रख सकते हो। और अगर आपको लगता है जो बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि उसके बाद बुक्स को खुली छोड़ देते हैं और जैसे मैंने बिल्कुल उसका एक आदर नहीं करते, तो उस केस में अगर ऐसा फील हो रहा है तब भी आप देखेंगे कि आपकी जो भी वो चीजें चाह रहे हैं, जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीजें, वो उनकी लाइफ में नहीं हो पाती। तो उनको हमेशा, मैंने सबसे पहले भी ये बात बोली कि अपनी बुक्स का पढ़ाई करने के बाद उनको प्रॉपर तरीके से बंद कर देनी चाहिए। उसके अलावा हायर स्टडीज में अगर उनकी कोई रुकावट आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक अनार की लकड़ी लेनी है, छोटी सी आप अनार की लकड़ी ले सकते हो और उस पर शहद लगा के आप उसको बच्चे को आप लिख करने के लिए दे सकते हो। आप उसको रोज, अब जैसे एग्जाम्स का टाइम आ रहा है और कोई हायर स्टडीज में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप ये चीज आप कर सकते हो। उसके साथ साथ बच्चे अगर बार बार फेल हो जाते हैं, किसी ना किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी ना किसी वजह से वो बच्चे अपने एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी स्टडी कर नहीं पा रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको एक बड़ के पेड़ का पत्ता लेना है, उसको उसके साथ साथ आपको 5 डिफरेंट तरह की मिठाइयां लेनी है, कोई भी आप 5 तरह की स्वीट्स ले लीजिए और 2 छोटी इलायची लेनी है
और थर्सडे के दिन आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के नीचे जाके आपको उसको रखना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है और प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई में जो भी बाधा आ रही है वो दूर हो जाए। तो ऐसा आपको 3 थर्सडे यानी कि 3 बृहस्पतिवार आपको ऐसा करना है और इससे आपकी जो भी बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। सो आई होप ये थोड़े से टिप्स मैंने जो फटाफट आपके लिए आज डिसाइड करा कि बच्चों के एग्जाम्स पास आ रहे हैं उससे रिलेटेड आप ये सब चीजें कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अगेन इस पेज को यानी कि होलिस्टिक हैंड्स बाय डॉक्टर शालिनी गुगनानी, इस पेज को लाइक करना, फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शालिनी गुगनानी उसको भी आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सो दैट कि आप जो भी नए आने वाले नोटिफिकेशंस हैं वो आपको जरूर मिलते रहे। सो गुड नाइट, गुड इवनिंग गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक ये शॉर्ट बहुत जल्दी के नोटिस में मैंने आपको बिना इन्फॉर्म करे आज मैं लाइव आई और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सकें। बाय।